हेलो दोस्तों, आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए एक अप्रेंटिसशिप रेलवे प्रयागराज की तरफ से दोस्तों बहुत ही अच्छा अपडेट आया हुआ है। दोस्तों पूरी जानकारी देखना दोस्तों, गजब की जानकारी देंगे। कौन कौन सी ट्रेड वाले एलिजिबल हैं, कौन कौन सी ट्रेड वाले एलिजिबल नहीं हैं, कितने साल का कोर्स है, कितना स्टाइपेंड है, कितना क्या है, सब कुछ आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप समझ लीजिए कोई भी चीज इसमें इंपॉर्टेंट छूट गया तो आप समझ लीजिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बात करें यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो यहाँ पर शुरू हुआ है वो 8 तारीख से शुरू हुआ है और ये जो खत्म होगा यानी बंद होगा वो 7 अगस्त को ये बंद हो जाएगा। यानी 7 अगस्त तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आरआरसी एनसीआर एक्ट अप्रेंटिसशिप 1 2026 आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपको डेट कब की कब क्या कैसे है। ठीक है, वहीं पर बात करेंगे आपकी एज कहां से कहां तक ली जा रही है। तो ये मान के चलिए द एप्लीकेंट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स, यानी आप कम से कम 15 साल पूरे कर चुके हो तभी आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और अधिकतम से अधिकतम 24 ईयर्स है, यानी कि आप देख सकते हैं। ठीक है, एससी एसटी में छूट जो कि हमारी एससी एसटी में 5 साल, ओबीसी में 3 साल एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। देखिए ये तो हो गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि बिटवीन मतलब अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी में आपकी 1999 से लेकर 2011 तक के बीच जन्म तिथि है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप यहाँ से अपना डिफरेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बात करें वहीं पर इनिशियल क्वालिफिकेशन की, तो आप कम से कम यहाँ पर 10th पास होने चाहिए। ठीक है, 10th में पास होने चाहिए और 10th में कम से कम 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर तो आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन में, चाहे एससीबीटी हो चाहे एनसीबीटी हो, दोनों तरह के मंजूर किए जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे ट्रेडे, कौन कौन सी ट्रेडे एलिजिबल है इस पोस्ट के, इस अप्रेंटिसशिप के लिए। फिटर ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड है, आर्मेचर वाइंडर है, मैकेनिस्ट है, वायरमैन है। ठीक है, फिर इधर बात करेंगे यहाँ पर वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन है, पेंटर है। तो इस तरह की सारी चीजें यहाँ पर आपको दी गई हैं। प्लम्बर है, हेल्थ सैनिटरी है, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कारपेंटर, वुड वर्क टेक्नीशियन है, ड्राफ्ट्समैन है, स्टेनोग्राफर है। यहाँ पर इतनी सारी ट्रेडों को यहाँ पर मौका दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। मैकेनिक है, डीएस कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन है। ठीक है, इसी बात कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर, हिंदी स्टेनोग्राफर। ठीक है, आप देख सकते हैं कोपा को भी यहाँ पर मौका दिया गया है, टर्नर को भी दिया गया है। यहाँ पर कुल 21 ट्रेडों को मौका दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है। ठीक है, अगर वहीं पर पेमेंट फीस की बात करें तो मात्र 100 रुपए फीस, और ये नॉन रिफंडेबल है, अर्थात मतलब आपको ये वापस नहीं मिलेगी, आपको पूरी की पूरी रेलवे खुद रखेगा। 100 रुपए आपको इस फॉर्म की फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पर आगे देखते हैं यहाँ पर। तो आपने ट्रेड्स को देख लिया। ठीक है, इन ट्रेडर्स को मौका दिया गया है। आगे देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपके मेरिट बेस इसका सिलेक्शन है, कोई रिटन एग्जाम नहीं है। कैसे मेरिट बनती है, तो इसमें 10th में आपने मान लीजिए पाया है 70%। ठीक है, और आपने आईटीआई में पाया है भी 70%, तो इसका बटा 2 कर दिया जाता है, यानी 140। अब 140 को क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, यानी कि टोटल एवरेज परसेंटेज आपका 70 निकल के आया है। यानी इसी तरह आपकी मेरिट बनती है। आपका कितना मेरिट स्कोर आ रहा है उसी के हिसाब से ये आपका चयन करेंगे। मेरिट मान लीजिए जाता है कि 80, तो आपका 80 अगर होता है नॉर्म, उसमें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें, ट्रेनिंग पीरियड आपका जो है 1 ईयर से यानी 1 साल है, बस 1 साल आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। जो स्टाइपेंड होगा वो आपको 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में आपको दिया जा सकता है। ये मैटर करता है आपका किस कहाँ पर आप कर रहे हैं, वर्कशॉप में कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, उसी हिसाब के आपको यहाँ पर पैसे प्रोवाइड यानी स्टाइपेंड वजीफा के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए क्या कैसे करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, आईटीआई के पेपर चल रहे हैं और सारी वीडियो आप जरूर देख के जाइए मेरी। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।